पहले तो मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो है वो अभिषेक की मम्मी जी हैं। और ऑलरेडी बाहर से आपने देखा है कि किस तरीके से अभिषेक की मम्मी जी उनको सपोर्ट कर रही हैं, और घर के अंदर भी जाकर किस तरीके से उन्होंने अभिषेक को कंसोल किया और बताई बहुत सारी चीजें। आज वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभिषेक के गेम के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो नमस्ते आंटी जी, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल नमस्ते। फ्री फॉर में। और मैं जानना चाहूंगा, आप खुद बिग बॉस के घर में गई थी, तो कैसा लग रहा है आपको अभिषेक का गेम, और कैसे दिख रहे हैं अभिषेक अभी तक आपको? बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, आप सब देख ही रहे हो। और बहुत अच्छा लगा था अंदर जाके ना उसको मिलके। 3 महीने बाद मैं उसको मिली तो बहुत, मैं अपनी फीलिंग बता ही नहीं सकती कि मतलब कैसा था। बहुत अच्छा लग रहा था उससे मिलके। और आंटी, एक एक सवाल तो मेरे मन में भी था, क्योंकि किसी की भी मां नहीं चाहेगी कि यार उसका बेटा इतना ज्यादा गुस्सा करे और रोए। खास करके मतलब किसी का भी दिल दुखेगा, चाहे कोई भी माँ हो। तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था जब आप एज अ ऑडियंस बाहर से देख रहे थे अभिषेक को? देखिए, वो इमोशनल तो मतलब है ही, बहुत इमोशनल है वो। छोटी छोटी बात पे रो देता है। लेकिन ये जो गुस्से की वाली बात कर रहे हो तो इसको मैं वो नहीं मानती, क्योंकि जब आप 10 लोग चढ़ रहे हो, वो ये अकेला बात तो सही। है, तो उसका लेवल तो थोड़ा सा तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो दब जाएगा। तो लेकिन मैं उसको कहीं ना गलत कहीं नहीं मानती। लेकिन कहीं ना कहीं आंटी, आप माने ना माने, अभिषेक ने अपना लेवल इस समय एकदम ऊपर कर दिया है सबसे। एक्चुअली में बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया है, मतलब अगर देखा जाए तो बाहर तो ऑडियंस अगर जो बात कर रही है वो ये है कि अगर बिग बॉस के घर में कोई ऐसा नाम था जिसको इसके पहले उतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन अब जो फैन फॉलोइंग अभिषेक को मिली है या जो लेवल का प्यार मिल रहा है, वो बहुत अलग लेवल हो चुका है इस समय। एंडी, मैं आपसे एक मुद्दे पे खास करके बात करना चाहूंगा, और मैं जानना चाहता था कि बात सच है या झूठ है। मैं ईशा वाले मुद्दे पे आपसे खास करके जानना चाहूंगा, जो टीवी तोड़ने वाला मुद्दा था या थप्पड़ वाली जो बात थी। अगर वो आप ही बता दें ठीक से, तो मैं थोड़ा सा जान पाऊं उस चीज को। देखिए, आपने देखा ही होगा एपिसोड की, बिग बॉस ने मेरे को थेरेपी रूम में बुलाया था ईशा के हाँ जी। साथ। और मैंने उस पे आंसर भी किया था, भाई आप बताओ हमारे घर में कब टीवी टूटा था, कब हमने हाँ। अपने हमारे बच्चे को हमने मारा था आपके सामने। आप बोली थी कि मेरे सामने थप्पड़ मारा था इसके पापा ने। तो कब हम इसके पापा ने, हम एक दूसरे को देख रहे थे, इस अभिषेक के पापा और मैं, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जब एपिसोड चल रहा था। कि वो देख रहे थे, कहते मैंने कब अभिषेक को मारा, और वो भी ईशा के सामने। और हम हमारा तो कभी घर में टीवी टूटा ही नहीं है। और जो वो थप्पड़ वाली बात बोल रहे हो, तो वो उस टाइम पे जो 1 2 3 चल रहा था, 31st को, तो उस हाँ दिन जी। वो मेरे साथ कॉल पे था बच्चा मेरा। ओके। हाँ, तो तो वो मतलब एनिवर्सरी यानी होती है मेरी, मेरा बर्थडे होता है, कोई ऐसा फंक्शन होता है या कोई त्योहार होता है, तो उसमें वो मेरे साथ ही होता है। अगर नहीं होता तो वो कॉल पे होता है मेरे साथ। आपने देखा ही होगा कि वो मेरे से कितना प्यार करता है। ये बात तो सही है, मतलब आंटी कहीं ना कहीं ईशा, आपको क्या लगता है कि क्यों झूठ बोल रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर जाके, मतलब बातें घुमा रही हैं कहीं ना कहीं अभिषेक को गलत दिखाने के लिए? अब तो वही बता सकती है कि ये सब क्यों कर रही है। क्योंकि इसमें जब मैं इसमें आप तो मैं तो समझ, कुछ नहीं कह सकती ना। क्या बात है। आंटी, आप मतलब एक्चुअली मैं इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जितने डिग्निटी के साथ आप बिग बॉस के घर में गई, जबकि अभिषेक के साथ इतनी सारी चीजें हुई थी, और फिर भी आपने एक अलग ढंग से उसको टैकल किया। और बाहर आने के बाद आपने, मतलब जब मीडिया से भी आपने इंटरेक्ट किया, अगर दूसरा कोई होता तो अपना गुस्सा भी दिखाता, आपने वो भी नहीं दिखाया, आपने बहुत प्यार से ही सबसे बात की, वो सबसे बेस्ट चीज थी। और मैं आपसे ये थैंक भी यू। जानना चाहूंगा, एंडी बहुत प्यार कर रहे हैं सब अभिषेक को, बहुत ज्यादा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जब अभिषेक का इविक्शन हुआ था, आपने घर के अंदर भी कहा कि सबको पता था कि तू वापस आ रहा है, सबको ऐसा लग रहा था कि तू वापस आ रहा है, लेकिन उस समय पे अंकिता के पास जो है पावर थी, अंकिता लोखंडे के पास, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया उस पे आपका क्या रिएक्शन था? उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। देखिए, वो कैप्टन के तौर पे उसने डिसीजन लिया था अंकिता ने। तो हाँ जी। उनका डिसीजन सही था कि मतलब इसको चले जाना चाहिए था, क्योंकि सामने से देखने पे ऐसा ही लग रहा था उन लोगों को, अंदर वाले लोगों को, कि
थप्पड़ मारा है, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा था, वो एक एक्शन का रिएक्शन था। रिएक्शन था, जैसे ही हाँ। टिश्यू गया वैसे ही रिएक्शन आया, जानबूझ के उसने थप्पड़ नहीं मारा था। बट इस चीज को इवन सलमान खान ने भी क्लियर किया था कि मुंह में टिश्यू डाला गया, और उसने बोला भी हाथ उठा के अभिषेक ने कि मेरा हाथ उठ जाएगा, उस लेवल पे पोक हम्म। कर रहे थे। तो आंटी मैं जानना चाहूंगा कि समर्थ और ईशा आखिर क्यों बार बार पोक कर रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं मतलब मेरे को लगता है कि अभिषेक के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब वन मैन आर्मी तो अभिषेक ही है इस समय, मानो या ना मानो। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे समर्थ एक बात पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, इवन अभिषेक ने बोला भी कि मम्मी मुझे वो साइकेट्रिस्ट वाली बात पे बोल रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा जब आपसे अभिषेक बात कर रहे थे घर के अंदर। तो हाँ। अगर आप आंटी कंफर्टेबल हैं, आप बता सकते हैं कि वो क्या इंसिडेंट था जिस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हुए थे अभिषेक, और उन्होंने बोला भी कि इस मुद्दे को बीच में मत लाओ, और वो मना भी कर देखिए, रहे थे कि मत किसी लाओ। किसी भी बच्चे को अगर पेरेंट्स पे जा रहे हो, बाप का मेंटल लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा, है ना, तो हाँ जी। वो माँ बाप के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो पता नहीं कैसे वो बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था कि मेरे पापा को आप लोग ऐसे बोल रहे हो, और वो चुप था। कोई और होता तो पता नहीं क्या कर देता। सिर्फ वो बिग ये बॉस के बात तो है। रूल्स फॉलो कर रहा था। कोई भी बच्चा अपने पापा के बारे में नहीं सुनना चाहेगा ये सब। और आंटी मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इसी इसी पे आ रहा था कि अभिषेक और मुनव्वर की बॉन्डिंग आपको कैसी लग रही है, और एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभिषेक ने आपको शायद बिग बॉस के घर में कहा था कि आपको पता है ना मुनव्वर की मम्मी ने, और फिर आपने कहा था कि मैं हूं ना इसकी मम्मी। वो क्लिप है ना? सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस समय। तो मैं जानना अच्छा। चाहूंगा आपको अभिषेक और मुनव्वर की बॉन्डिंग कैसी लग रही है, इनकी अच्छी है दोस्ती कैसी लग बॉन्डिंग। रही है? अच्छी है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। आप घर के अंदर थे तो आपकी बातचीत हुई मुनव्वर से अभिषेक के रिगार्डिंग, अभिषेक के गेम के रिगार्डिंग, अगर कुछ तो आप अगर नहीं, बता मैं सकते। मतलब ज्यादा किसी से मैं इतना बात नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैं सारा टाइम अभिषेक को देना चाहती थी। क्योंकि 3 महीने बाद मैं अपने बच्चे से मिली थी, तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मेरे पास। तो मैं उसे सिर्फ मेरा टाइम मैं अपने बच्चे को ही देना चाहती थी। और अभी तो फिलहाल जो भी सपोर्ट अभिषेक को मिल रहा है, चाहे उनके फैंस से हो या टेलीविजन इंडस्ट्री से हो, मतलब हर कोई इस समय अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? मैं बता ही नहीं सकती यार, मैं इतना मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको ना, इतना सब पे मेरे को सब पे प्राउड है। सब पे कि मतलब मेरे बच्चे को आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप भी सब लोग आप ऐसे ही प्यार करो और उसको सपोर्ट करो। मैं मतलब बता ही नहीं सकती, मैं तो रोने लग जाती हूँ इतना प्यार देख के आप लोगों का। और आंटी एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा उठा था कि अभिषेक एक्टिंग कर रहा है क्लोस्ट्रोफोबिक होने का, वो झूठ बोल रहा है, वो उसको ऐसा कोई बीमारी नहीं है। बल्कि अभिषेक के अगर पुराने ब्लॉग्स देखे जाए तो उसमें वो एक्चुअली में 12-15 महला जो है वो चढ़ के गए हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे अभी उसका ऑडिशन था तो 27वीं मंजिल पे वो चढ़ के गया है। वो बिल्कुल लिफ्ट में नहीं जा सकता, और फ्लाइट में जाने के लिए भी हमने उसकी काउंसलिंग करवाई थी कि फ्लाइट में जा सके, क्योंकि ट्रेन में 2-2 दिन लग जाते हैं उसको। हाँ जी। तो इसलिए और इसका ना फैमिली प्रॉब्लम है, इसकी दादी, बुआ, पापा, इसकी बहन, सबको है। ये नहीं है कि अच्छा। सिर्फ इसी को है, फैमिली प्रॉब्लम है ये। नहीं मतलब ये चीज सब। जरूरी भी थी क्लियर होना, क्योंकि जब सवाल उठ रहे हाँ। हैं तो वो जरूरी भी है नहीं ये नहीं, चीज मैंने होना। अंदर भी बोला था, अंकिता ने मेरे को हाँ, पूछा, अंकिता ने भी मजाक उड़ाया था इस बात का, क्लॉस्ट्रोफोबिक सुशांत का वाली बात। नाम लेके, आपको याद होगा तो। और आंटी तो मैं ये मैंने भी, बोला था, मैं क्या इसके पापा इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, उनको फोबिया है। हाँ ये आपने कहा था, ये दिखाया भी हाँ गया जी। एपिसोड में। हाँ इवन जी। मैं हाँ। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब घर के अंदर आपने कहा था कि रैली निकलने वाली है गोविंदगढ़ में, मंडी में लोग दीवाने हो गए, फैन हो गए, तो उस समय विक्की ने एक बात कही थी कि रैली में लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ। मतलब अभिषेक ने बहुत बार ये स्टेटमेंट यूज किया है कि मैं ऐसा ही हूँ। भाई जमता है तो रखो, वरना कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं ऐसा ही हूँ।
तो विक्की ने भी बात कही थी, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? कोई बात नहीं, वो वैसा ही है। अरे हमारे पंजाब में तो लोग पागल हुए पड़े हैं, उसके नाम की टी शर्टें बन रही हैं, आप आके देखो जरा, कितना मतलब दीवानापन छा गया अभिषेक के नाम पे। सब लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में तो ऐसे लगता है कि कोई त्योहार आ गया है। क्या बात है। मतलब एकदम प्राउड मदर वाला फीलिंग आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है पूरा। और आंटी, मैं अभी आपसे थोड़ा सा बोलते हैं ना टफ एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप बिग बॉस के घर में थी जब, तो अभिषेक के अलावा और ऐसा कौन था जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लगा कि भाई ये बंदा थोड़ा सा मेरे अभिषेक के लिए कंपटीशन है, या फिर ये एज अ विनर मतलब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए, घर का हर एक मेंबर कंपटीशन है, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है ना। तो हाँ मैं जी। किसी एक को नहीं कहना चाहूंगी, सब लोग अच्छा कर रहे हैं और सब लोग अपना 100% दे रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक जना कॉम्पिटिटर है, सब अच्छा है, सब सब कॉम्पिटिटर है। और आंटी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सलमान खान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान सर भी मिलके अभिषेक को। तो उस समय मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन होता है कि मतलब भाई बेटे को सलमान खान समझा रहे हैं खुद, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, तो क्या अरे फीलिंग हम होती तो है उस बेड पे चढ़ के खूब कूद रहे होते हैं, तालियां सीटियां बजा रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें। हम पंजाबी है, मतलब। पूरा एंजॉय करते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप जानती भी होंगे ये चीज। अभी कल या परसों की बात है, अभिषेक को लेकर एक हैशटैग चल रहा था, इमर्जिंग विनर अभिषेक, सोशल मीडिया पे। उस पे अभी 1 मिलियन प्लस हैशटैग जो है कंप्लीट हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद जानती हैं, टॉप टू तो फिलहाल जो बात हो रही है, मुनव्वर और अभिषेक दो ही दिख रहे हैं। तो उस पर हाँ आपका जी। क्या कहना है? देखिए, वो जो अच्छा करेगा ऑडियंस उसको ही जिताएगी, है ना। तो इतना प्यार मिल रहा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत प्यार, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, इतना। बाहर आएगा ना, वो पागल ही हो जाएगा, भांगड़ा डालने लग जाएगा। हम सब चाहते हैं कि अभिषेक अगर बाहर आए तो ट्रॉफी के साथ ही आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी बात कही है कि ट्रॉफी गोविंदगढ़ ही आने वाली है, मंडी ही आएगी। तो इंतजार रहेगा जरूर, आंटी। आप लोगों का इतना सपोर्ट है, इतना आशीर्वाद है, तो वो जरूर लेके आएगा। इसमें तो कोई नहीं, शक ही मेहनत नहीं तो है। की है, क्योंकि मेन चीज पता है मेरे को, अभिषेक की सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, वो ये था कि अभिषेक के जो चाहे दोस्त हो या फैमिली हो, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जैसे मैं अगर आपको कुछ नाम बताऊं, माधव 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 करके एक हैं जो हाँ अभिषेक के जी, ही हाँ, फ्रेंड है, माधव शर्मा यही का है, पंजाब का ही है। माधव शर्मा। उन्होंने जिस लेवल पे आके अभिषेक का सपोर्ट किया है, मतलब अपनी दोस्ती पूरी दिखा दी है कि भाई हम खड़े हैं अभिषेक के साथ, अगर तुमको लड़ना हमारे है बच्चों हम की उसको तरह लेके है वो। तैयार हैं। अभी मुंबई गई थी ना मैं, तो पूरा हाँ मेरे जी। साथ था वो। मतलब कहीं ना कहीं वही होता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है अल्टीमेटली, आप कितना अच्छा भी ही कुछ भी होता कह है, लो। सही बात है। मैंने अपने बच्चे को यही सिखाया है कि बस सच के साथ चलो, और ईमानदारी के साथ कभी चलो। किसी के साथ धोखा मत करो, बस। अपना सच्चाई के साथ चलो। और उसका दिल बिल्कुल साफ है, क्लियर है, साफ बिल्कुल है। छोटे बच्चों की तरह। ये बात सबने, इवन मुनव्वर ने भी कही है कि उसका दिल बहुत साफ है, वो मन में कुछ हाँ, रखता नहीं है अपनी, नहीं क्योंकि नहीं बहुत नहीं, ज्यादा। जो जुबान पे है वही दिल में है। ये तो सही बात है। आंटी, हम्म। लास्टली अब अभिषेक के जितने भी फैंस हैं और जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग उनके दीवाने हुए पड़े हैं, सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी, ग्राउंड सपोर्ट भी, उनको अब क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अभिषेक को लेकर? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि आप लोग इतना, मतलब इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं अभिषेक को ना, कि मैं मतलब शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती। तो अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, खूब सपोर्ट कीजिए, खूब वोट कीजिए और उसको ही ट्रॉफी लेने में मदद कीजिए। थैंक यू। क्या बात है, धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत आभार आपका कि आप आई, आप जुड़ी और आपने कहीं ना कहीं जवाब दिया, और बहुत ऑनेस्टी के साथ। मैंने बोला भी कुछ टाइम पहले ही कि बहुत डिग्निटी के साथ आप बाहर आई, और जिस तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया, चाहे कैसे भी सवाल हो, आपने उसका बहुत बढ़िया तरीके से जवाब भी दिया। मैंने बाकी इंटरव्यूज भी देखे हैं आपके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए, आपने दिल खोल के बात की उसके लिए। और कहीं ना कहीं हम सब दुआ कर रहे हैं, होप यही है कि अभिषेक ट्रॉफी लेकर ही बाहर आए, क्योंकि मेहनत की है। हाँ, और हाँ जी, बोलते हैं ना, हाँ। एक शेर वाला इमेज अपना उन्होंने बनाया है। तो उम्मीदें यही हैं फिलहाल, बस
धन्यवाद आंटी, आशीर्वाद बना रहे आपका। धन्यवाद। सोचना हाँ। उसको पड़ता है बेटे जिसके मन में काला हो, जो अंदर से सच्चा और वो हो ना, उसको सोचना ही नहीं पड़ता कुछ बोलने के लिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो सच है वो सच है बस, क्या बात है ना, उसको सोचना ही नहीं पड़ता, बस बोल दो। सही बात। बिकॉज हाँ, अभिषेक बहुत लोग उनको अप्रिशिएट इस समय कर रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी चाहे बहुत सारे लोग हैं, प्रिंस नरूला जो कि खुद बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, उन्होंने भी डाला था कि ट्रॉफी गोविंदगढ़ आ रही है। तो मैं बोला भाई मतलब कहीं ना कहीं एक लेवल तो सेट किया अभिषेक ने अपने लिए। हाँ जी हाँ। नहीं, एक वो एक, एक सबको सच्चे दिल से प्यार करता है वो सबको। आंटी एक मुद्दा ना अभी मेरे को याद आया, पता नहीं क्यों, मैं जानना चाह रहा था आपसे, मेरे को अभी तुरंत अचानक से याद आया। अगर आपको याद हो, उड़ारियां अभिषेक कर रहे थे, उड़ारियां की जितनी भी कास्ट एंड क्रू है, जितनी भी मतलब अभिषेक हो, अंकित हो या फिर प्रियंका हो, ये सभी लोग मिलके ना अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी लोगों ने ईशा को बताया है कि ईशा क्या क्या गलतियां कर रही हैं। आंटी मैं खाली एक ही चीज आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत जैसे आपने इतने बेबाक तरीके से जवाब दिया, ये भी चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि ईशा झूठ बोल रही हैं या फिर ईशा एक शो में है, फुटेज लेने के लिए सारी चीजें कर रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये आखिरी सवाल। मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर मेरा बच्चा गलत होता तो ये लोग मेरे बच्चे के सपोर्ट में ना होते। अगर मेरा बच्चा सच्चा है तभी पूरी उड़ारियां की कास्ट उसके साथ है, और जो बिग बॉस के अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं वो भी उसको उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी ने भी उसके बारे में गलत नहीं बोला। अगर आपने कोई इंटरव्यू देखा होगा तो। देखा है आंटी, किसी ने भी वैसा कुछ नेगेटिव जी। नहीं बोला है। तो अगर हर वो कोई गलत होता तो एक एक इंसान तो सामने आता ना कि नहीं भाई ये गलत है ना। मैं दूसरे को कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं अपने बच्चे के बारे में बोलूंगी। क्या बात है, मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे। एकदम टिपिकल इंडियन मॉम वाला जो आपका जवाब था, ये यही जरूरी था कि मैं अपने बेटे का मनोबल बढ़ाऊंगी, अपने बेटे के बारे में बात करूंगी। बहुत बढ़िया सही लगा आंटी बात है, आपसे मैं बात अपने करके। बच्चे के बारे में बात करूंगी, मैं किसी और के बारे में क्यों बात करूं। क्या बात है। धन्यवाद आंटी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो थैंक यू। मच। अभिषेक भी आएगा तो खुश हो जाएगा कि मेरी मम्मी तो कितना बोलने लग गई। उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ अभिषेक को मैं साथ में बैठा हुआ देखूं और फिर हमारा इंटरव्यू हो एक बार दोबारा से। बहुत मजा आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अभिषेक का एक फनी साइड भी हमने बिग बॉस के घर में देखा है, तो वो साइड मैं थोड़ा ज्यादा देखना चाह रहा हूँ और उनसे बात भी करना चाह रहा हूँ।